रहे थे। रविवार को जो होने वाले चुनाव हैं उसे ही लेकर ये जो भाषण है, ये जो कैंपेनिंग है, दरअसल वो करने के लिए आज नारा शहर पहुंचे थे शिंजो आबे। लेकिन वहां पर मौका पाते ही, मौका देखते ही जो हमलावर वहां पर मौजूद था वो हमलावर पहले एक राउंड फायर करता है। ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये जो हमलावर है जिसका नाम यामागामी तत्सुआ कहा जा रहा है और 41-42 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। ये देखिए ये वो सभा और यहां पर किस तरह से पत्रकार बनकर दरअसल इसने एंट्री की थी और जो पत्रकार दीर्घा होती है वहां पर जाकर ये खड़ा हो गया था ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई शक जो है वो ना हो पाए। पहली राउंड फायरिंग इसकी तरफ से होती है, यानी कि यामागामी तत्सुआ की तरफ से पहली राउंड फायरिंग होती है। ये मिस फायर हो जाता है, ये मिस फायर हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि सिक्योरिटी उसके बाद भी चौकन्नी नहीं होती है, सिक्योरिटी उसके बाद भी चौकन्नी नहीं होती है। ये बड़े सवाल खड़े करती है। ये देखिए फिर उसके बाद जो दूसरी फायरिंग है, दूसरा पहले आप देखिए जो पहली फायरिंग से वहां पर धुआं जो है वो वहां पर आ जाता है, ये मिस फायर होता है। लेकिन दूसरी जो फायर किया गया उसमें शिंजो आबे गिर पड़ते हैं, उनके शरीर से खून रिसने लगता है। ना केवल इतना बल्कि इसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट भी आता है और फिर आनन फानन में उनको वहां से ले जाया जाता है। जो मेडिकल एड है वो तमाम चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो जाता है। अब जब उनकी सब दुआएं कर रहे थे कि वो किसी तरह से जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हालांकि ये हो नहीं पाया। उस बीच जापान पर किस तरह से कहर टूटा और किस तरह से जो ड्रैगन है वो जहर उगल रहा था, आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ग्लोबल टाइम्स जो कि मुखपत्र है उसका ट्वीट सामने आता है, शिंजो पर हमले से जापान के दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे। आप सोचिए कि किस तरह का जहर उगल रहा था। ये मुखपत्र ज्यादा सक्रिय होकर वो और ज्यादा जो दक्षिणपंथी हैं वो जंग कर सकते हैं। हमले से जापान में सामाजिक मतभेद जो है वो पैदा हो सकता है। जो हमला है वो जापान के संविधान में बदलाव को बढ़ावा दे सकता है। शिंजो पर हमले से विदेश नीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। ये वो तमाम बातें लिखी गई थी। चीन और अमेरिका के संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। न केवल इतना बल्कि आप ये देखिए कि हर तरफ दुआओं का दौर जारी था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक दिन का राष्ट्रीय शोक अपने देश में घोषित कर दिया है। लेकिन चीन की इस नफरत के पीछे की आखिर क्या वजह है? शिंजो आबे के चूंकि ताइवान से अच्छे संबंध थे, क्या ये वजह यहां पर देखें, इसीलिए जो चीन है वो दरअसल चिढ़ता था। शिंजो लगातार ताइवान के मुद्दे पर बोल रहे थे जिससे चीन बुरी तरह से भड़क गया था। चीन ने जापान को धमकी भी दी थी। जी हां, और इधर क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड के गठन में शिंजो आबे की बड़ी भूमिका थी। क्वाड को अपने लिए खतरा दरअसल मानता है चीन। क्वाड के जो सैन्य अभियान है उनकी आलोचना करता है दरअसल चीन। तो अब ऐसे में कुछ सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। 5 का प्रहार के सवाल ये, पहला सवाल ये कि शिंजो आबे पर हमले के पीछे क्या कोई साजिश है? अगर है तो ये किसकी साजिश है? दूसरा सवाल, मोदी के दोस्त शिंजो आबे का कौन आखिर दुश्मन है? तीसरा सवाल, हमलावर तेत्सुआ जिसका नाम सामने आ रहा है और जो गिरफ्तार किया गया है, क्या ये सिर्फ एक मोहरा है? कौन है असली चेहरा? चौथा सवाल, कड़ी सुरक्षा के बीच भी शिंजो आबे पर यह हमला कैसे हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल ये कि शिंजो आबे के खिलाफ क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश है? पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन पर हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिंदगी की जंग हार गए। आज सुबह चुनावी भाषण के दौरान पीछे से हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी, जिसके बाद एयरलिफ्ट कर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो करीब 5 घंटे तक मौत से लड़ते रहे। लेकिन आखिरकार उनकी सांस की डोर टूट गई। शिंजो आबे के निधन पर पूरी दुनिया में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनेता, प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिंजो आबे के प्रति हमारे दिल में गहरा सम्मान है, इसलिए कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। भारत के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान समेत कई देशों ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। आबे के निधन पर दुनिया में शोक की लहर है, तो चीन इस दुख की घड़ी में भी जहर उगल रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि शिंजो की हत्या में राजनीतिक साजिश हो सकती है। शिंजो पर हमले से जापान के दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे।
ज्यादा सक्रिय होकर दक्षिणपंथी जंग कर सकते हैं। इन सब के बीच शिंजो आबे की मौत पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने शिंजो के हत्यारे को अग्निवीर से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शिंजो आबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। सुरेंद्र राजपूत के इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने पूछा है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति, फिर सीडीएस रावत को गोंडा कहना और अब शिंजो आबे की मौत पर इस तरह का बयान। क्या कांग्रेस में थोड़ी भी नैतिकता और शालीनता बची है? सारी सीमाएं लांघकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय समाज में बदनामी करने के लिए उतारू हो जाती है। कभी प्रधानमंत्री की मौत की कामना करना, प्रधानमंत्री को गालियां देना, राजनीति करना राष्ट्र नीति के मुद्दों पर, विदेश नीति के मुद्दों पर, कोविड के मुद्दों पर, और आज शिंजो आबे जिनका गम केवल जापान और जापान के लोगों को, उनके समर्थकों और परिवार वालों को नहीं बल्कि करोड़ों भारतवासियों को भी हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, उस पर भी घटिया राजनीति करना। तो जब आबे